धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। समस्त मुनि संघ की जय हो। हमारे बीच ललितपुर से आए हुए हैं आर्या जैन, मैं आमंत्रित करूंगी आए और आज की इस धर्म सभा का मंगलाचरण के साथ शुभारंभ करेंगे। आर्या जैन। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गलाचार्य श्री ईश्वर विराग सागर जी महामुनि राज की, पट्टाचार्य श्री ईश्वर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मम गुरुदेव उपाध्याय श्री ईश्वर विभंजन सागर जी महामुनि राज की। तेरे इन चरणों से लगी मेरी प्रीत गुरुवर, मेरी प्रीत गुरुवर, तेरी करती रहूं भक्ति। गाऊं गीत गुरुवर, गाऊं गीत गुरुवर, तेरे इन चरणों से लगी मेरी प्रीत गुरुवर, मेरी प्रीत गुरुवर, तेरी करती रहूं भक्ति। गाऊं गीत गुरुवर, गाऊं गीत गुरुवर, तेरे चरणों में मेरी सुबह और शाम रहेगी। तेरे चरणों में मेरी सुबह और शाम रहेगी। याद तेरी गुरुवर मुझको आटुयाम रहेगी। याद तेरी गुरुवर मुझको आटुयाम रहेगी। तेरी ही भक्ति में उमड़ जाए बीत गुरुवर, तेरी करती रहूं भक्ति। गाऊं गीत गुरुवर, तेरे इन चरणों से लगी मेरी प्रीत गुरुवर। संयम और साधना का तू एक ज्ञान दीप है। संयम और साधना का तू एक ज्ञान दीप है। इस जगह का है गुरुवर, तू ही एक परम मीत है। इस जगह का है गुरुवर, तू ही एक परम मीत है। तेरे ही चरणों में झुके मेरा शीश गुरुवर, तेरी करती रहूं भक्ति। गाऊं गीत गुरुवर, तेरे इन चरणों से लगी मेरी प्रीत गुरुवर। धन्यवाद। आर्या जैन के द्वारा। और मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बीच ललितपुर से उपाध्याय श्री के ग्रस्त अवस्था के बड़े भाई रविंद्र जी जैन आए हुए हैं, उनको और आर्या जैन आएंगे आज की इस धर्म सभा का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ करेंगे। आइए। बहाते चलो ज्ञान की गंगा, बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो ज्योत से ज्योत। चलिए आ जाएंगे पूज्य गुरु। अब वो गाएगी। चरण धूल सी बढ़ कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल गुरु चंदन ये गुलाल बने, जिसने जग मैया
में दुखे मेट दो जिनवाड़ी जग मैया, जना में दुखे मेट दो, जना में दुखे मेट दो, मारा दुखे मेट दो जिनवाड़ी जग मैया। हाथ जोड़े सभी लोग पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिरि सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोये सौये सहोणम्, रमिदूर्ण वड्यमाणम् परमपाणम् जीर्णम् दिशो धेण, बोचामि रयण सारम् सायार्णयारिधम् मीणम्। जय बोलो अनंतानंद सद्वनष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराट सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुरमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, कल गुणस्थान की चर्चा चल रही थी कि 14 गुणस्थान होते हैं, उन 14 गुणस्थान को पार करके जी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। मोक्ष का स्वरूप कैसा है उसके बारे में अगली गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं। मोक्ष का स्वरूप गाथा कहते हैं, मूढ़तय सल्लतय दोषतय दंडगारवर्तय परिमुख को जोई सो शिव गई पहनाए गो होई। आचार्य भगवान कह रहे हैं मूढ़तय मतलब 3 मूढ़ता, सल्लतय मतलब 3 शल्य, दोषतय मतलब 3 दोष, दंड गारवतयहिम दंड 3 गारव 3, इनसे परिमुख को मतलब रहित, स मतलब वह, जो मतलब योगी, शिव गई पहनाए गो होई अर्थात शिव गति का नायक है, मोक्ष गति का नायक कहा जाता है। 3 प्रकार से बताए हैं, 3 प्रकार की मूर्ता, 3 शल्य, 3 दोष, 3 गारव, इन सब से रहित जो अवस्था है वो मोक्ष मार्ग का नायक कहा जाता है। मुक्ति अधिकारी कौन है इस जगत में, या मोक्ष प्राप्त करने का सामर्थ्य कौन रखता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस योगी ने 3 प्रकार की मूर्ताओं का त्याग कर दिया है, मूर्ताओं का तन पहले बता चुके हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, इन 3 मूर्ताओं से रहित जीव होना चाहिए। और मात्र इतना ही यहाँ पर प्रयोगज है कि 3 प्रकार की मूर्ताएं सम्यक दर्शन का घात करती हैं। 3 प्रकार की मूर्ता में कोई भी मूर्ता हो, यदि आप सम्यक दर्शन को धारण करते हैं तो वो सम्यक दर्शन को घात करने वाली होती हैं। 25 मल दोष है, उन 25 मल दोषों में से कोई भी मल दोष हो वह भी सम्यक दर्शन का घातक ही होती है। तो 3 मूर्ताएं सारांश समझे कि आपके सम्यक दर्शन की घातक सिद्ध है, संसार को बढ़ाने वाली है, संसार की वृद्धि करने वाली है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए इनसे परहेज करना अनिवार्य है। इसी प्रकार 3 प्रकार की शल्य, इन शल्य से रहित होना चाहिए। त्यागी वृत्ति जो होगा, जो मोक्ष मार्ग का नायक बनने वाला है, वह इन शल्यों से रहित होता है। उमा स्वामी आचार्य ने तत्पाल सूत्र में कहा है निशल्यो वृत्ति, अर्थात जो शल्य से रहित होता है वो वृत्ति होता है। जिन्होंने व्रतों को धारण कर लिया वो जीव शल्य से रहित हो जाता है। व्यवहारिकता में लोग कहते हैं कि उसको शल्य थी, उसको शल्य थी। मैंने एक बार बताया था कि बाहुबली को किसी प्रकार की कोई शल्य नहीं थी। लोग कहते हैं कि बाहुबली को शल्य थी कि वो भरत की भूमि पर खड़े हैं
तो उन्हें वो शल्य सता रही थी। अगर शल्य थी तो वो वृत्ति नहीं, वो तो महावृत्ति थे, और महावृत्तियों को शल्य नहीं होती है। हाँ, छोटा सा विकल्प था कि भरत की भूमि पर हम खड़े हुए हैं, तो इस विकल्प के कारण को मोक्ष नहीं हो पा रहा था। और जब उन्होंने, भरत ने आकर बोला बाहुबली से, भाई हे मुनिराज, ये वसुधा काहोगी ना हुई, बस इतना कहा और विकल्प समाप्त, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। मिथ्या और निदान, जिसे मिथ्या शल्य में भरत का पुत्र आदिनाथ का पोता मारीजी प्रसिद्ध हुआ। मिथ्या शल्य में समोषण में बैठा जीव, प्रश्न पूछा गया कि इस समोषण में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो आगे चलकर तीर्थंकर बनेगा? भगवान की दिव्य दिशा में आ गया, हाँ मारीजी का जीव है ना, आगे चलकर 24वें तीर्थंकर बनेंगे। मारीजी को मिथ्यात का उदय आ गया। बोले अरे, जब मैं स्वयं तीर्थंकर बनने वाला हूं तो मैं क्यों किसी के तीर्थंकर की सभा में बैठूं? मिथ्यात का उदय आया और 12 सभा में से उठकर बाहर आ गए, और इसीलिए उनका नाम प्रसिद्ध हो गया मिथ्या शल्य में। 3 शल्यों का त्याग करना, मोक्ष मार्ग का नायक बनने के लिए 3 प्रकार की मूर्ता, 3 प्रकार के शल्य का त्याग करना, और 3 प्रकार के दोषों का त्याग करना। दोष अर्थात 3 दोष कौन से होते हैं? एक राग, दूसरा द्वेष और तीसरा मोह। ये 3 दोष हैं। इन दोषों को त्याग करना अनिवार्य है। जब तक ये दोष आपके पास हैं तब तक आप मोक्ष मार्ग के पथिक नहीं है। व्यक्ति या तो करता है राग और या करता है द्वेष, 2 में से कोई करता है। यही संसार का मूल कारण है। संसार की कोई भी वस्तु होगी, कोई भी व्यक्ति होगा, या तो उससे आप राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो कर्म का बंध होता है, और जहां राग द्वेष नहीं है वहां किसी प्रकार का कोई कर्म बंध होता ही नहीं है। वहां आप माध्यस्थ हैं, कोई कर्म का बंध नहीं है। ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन में 20 बोगी लगी हुई है, उन 20 बोगी में 70 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1400 लोग उस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। क्या उन 1400 लोगों से आप बात करते हैं? जबकि एक ही ट्रेन में सफर कर रहे हैं तब भी आप बात करते हैं? नहीं। जिस बोगी में आप हैं उस बोगी में 72 सीटें, 72 यात्री बैठे हुए हैं, आप उन 72 से आप बात करते हैं? नहीं। आपकी पोर्शन में 8 लोग बैठे हुए हैं, क्या उन 8 लोगों से बात करते हैं? नहीं। लेकिन उन 8 में से एकाध व्यक्ति से आपकी बात शुरू हो जाती है। आप कहां जा रहे हैं? अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। आप किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, उस तरफ जा रहे हैं, मेरा भी वहीं जाने का है। किनके यहाँ जा रहे हैं? आपका नाम, उनके नाम क्या है? अरे वो तो हमारे मित्र हैं, उनसे तो हमारी खूब अच्छी जान पहचान है। अब तो बस सब कुछ हो गया, अब तो वो तुम्हारा अपना हो गया। अभी उसके पहले कुछ नहीं था, माध्यस्थ भाव था, लेकिन जैसे ही राग हुआ अब तो उसके हवाले आप अपनी कीमती से कीमती वस्तु सौंप कर चले जाएंगे। आपका सूटकेस, अटैची, बैग, बोले देखना हम आ रहे भैया बाहर तक, और जब तक आपने बात नहीं की थी तो आप किसी को बोल के चले जाते क्या? नहीं, आपको उससे राग हुआ है तभी आपने उसको अपनी संपत्ति सौंप दी, बैग सौंप दिया, बोले हम आते हैं। वो लेके चला जाता तो, लेकिन विश्वास हो गया, राग हो गया, वो राग ही है। और जब किसी से बुराई हो जाए, जैसे कोई आपकी सीट पर आके बैठ जाए, उठने का नाम ही नहीं ले, अब मरने मारने को तैयार, लड़ने को तैयार, पुलिस को बुला लोगे, गार्ड को बुला लोगे, टीटी को बुला लोगे, हमारी सीट है। द्वेष हो गया, एक से राग किया, एक से द्वेष किया, कर्मों का बंध दोनों से हुआ। राग से भी कर्म का बंध और द्वेष से भी कर्म का बंध। और जहां राग द्वेष नहीं है वहां कोई कर्मों का बंध नहीं है। इतने सारे यात्री स्टेशन पर घूम रहे हैं, आप मार्केट में निकलते हैं, कितने सारे लोग हैं जो आपको रास्ते में चलते समय मिलते हैं। किसी से आप हाय हेलो करते हैं? नहीं, किसी से नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति पहचान का निकल आए तो आप उससे क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र भैया। आपको उससे राग है।
जिससे आपने बात की है, बोले हो, उसे राग है आपको। और यदि कोई आपका बैरी शत्रु जिससे आप बात नहीं करते हैं वो सामने से आ जाए तो मुंह फेर लोगे उसी समय, उसे द्वेष है। यही तो राग देश है। इसी राग देश से संसार का बंध है, यही कर्मों का बंध कराता है। समय सार ग्रंथ में कहा कुंद कुंद स्वामी, रत्तो बंधति कर्मम, राग कर्म मंद का कारण है। आप जिस समय राग कर रहे हैं वो कर्म मंद कराने वाला है। तो राग सबसे बड़ा दोष है, द्वेष सबसे बड़ा द्वेष है, दोष। और तीसरा दोष है ममत्व भाव, मोह। ये मेरा, व्यक्ति मोह में आसक्त होता है तब व्यक्ति बहुत दुखी होता है। पड़ोसी की यहाँ कोई घटना घट जाए, घट जान दो, क्या फर्क पड़ रहा है, और घर में पड़ जाए तो पड़ोसी का बच्चा पिट रहा है, पिटने दो, क्या फर्क पड़ता है। और वही बच्चा तुम्हारा हो तो तुमने हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, चाहे गलती तुम्हारे बच्चे की है, गलती तुम्हारे बच्चे की, फिर भी लड़ने को तैयार। यही तो मोह है। जिससे मोह होगा, पड़ोसी की गाड़ी अगर ठुक जाए ना, एक्सीडेंट हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। वो खुद की हो जाए तो लड़ने को तैयार। अपनी गाड़ी से मोह है ना, जहां मोह, वही तो दोष है। राग, द्वेष और मोह, ये तीन दोष कहलाते हैं। और साथ ही तीन दंड, मन दंड, वचन दंड, काय दंड, ये दंड है, इनसे भी रहित होना। और साथ ही तीन गारव हैं, तीन गारव, सात गारव, रस गारव और रिद्धि गारव, ये तीन गारव कहलाते हैं। सात गारव मतलब हमारा साता कर्म का उदय रहता है, सदा सुख प्राप्त होता है, इस प्रकार का अभिमान करना। हम कभी बीमारी नहीं होते। कुछ लोग हैं जो हमेशा कहते हैं मुझे तो आज तक कोई बीमारी नहीं हुई, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ रहता हूं, मुझे कोई बीमार होती नहीं है बीमारी। कौन सा घमंड कर रहा है, सात गौरव, साता का घमंड आ रहा है। और दूसरा रस गारव, रस गारव का घमंड, अरे तुम्हारे लिए क्या मिलता है आहार में, हमारे लिए देखो सटरस मिश्रित भोजन मिलता है, बढ़िया पकवान मिलते हैं, जलेबी मिलती है, रबड़ी मिलती है भगवान, तुम्हें क्या मिलता है, तुम तो रूखा सूखा खा के आ जाते हैं। रस का घमंड कर रहे हैं, रस गारव, तरह तरह के सटरस मिश्रित भोजन मिल रहा है, 56 प्रकार के व्यंजन मिल रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बढ़िया चाव से खाए जा रहे हैं। जैसे आहार जन्य अन्य साधुओं को प्राप्त नहीं होता, वैसा मुझे आहार प्राप्त होता है, इस प्रकार मान करना, रस गारव। और तीसरा रिद्धि गारव, रिद्धि गारव, मेरे शिष्य आदि बहुत हैं, मेरा संग बहुत बड़ा है, इस प्रकार का अभिमान करना, ये रिद्धि गारव कहलाता है। इन मान कसाय के झूले में झूलते रहना, जो उक्त प्रकार के दोषों से रहित होता है, वही मुक्ति साम्राज्य पाने का पूर्ण अधिकारी होता है। जब तक ये दोष आपके पास हैं, आप मुक्ति साम्राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो ज्ञानी विचार करो, 3 प्रकार के सल, 3 प्रकार के दोष, 3 प्रकार की मूर्ता, 3 प्रकार के दंड, 3 प्रकार के गारव, ये सब 3 ही क्यों बताए गए? क्योंकि जन्म जरा मृत्यु के कारण है ये 3, इन 3 के कारण है। ये सब परस्पर में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, कुटुंबी जन है, सब आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार, कुटुंबी जन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनका पोषण करने वाले हैं। परंतु इन सबको नष्ट करने का हमारे आचार्य ने ठोस उपाय बताया है, वो भी 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय। इन तीनों की शक्ति जो है वह बेजोड़ है। रत्नत्रय संसार के समस्त रोगों की जड़ी बूटी है। सबसे पेस्ट औषधि जिसके सेवन करने से रोग, भव रोग सदैव सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं, ऐसी औषधि है। इसलिए हे योगी, रत्नत्रय है सबके लिए उपयोगी। यही संसार से पार होने के लिए
एक नौका है। रत्नत्रय धर्म सर्वधर्म में प्रधान साक्षात मुक्ति का कारण है। मूर्ता आदि समस्त दोषों का जो त्याग कर देता है वह योगी सम्यक प्रकार से रत्नत्रय की आराधना करके शिव गति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष मार्ग में प्रमुख और श्रेष्ठ होता है, परंतु जो मूर्ता आदि दोषों में लिप्त है वह योगी आत्मा की प्रति सुप्त होता है, सोया हुआ है, और उसका संयम लुप्त होता है। अर्थात दोषों से युक्त योगी संसार का नामक होता है, नायक। वो संसार को बढ़ाने वाला ही होता है, दुर्गति का नायक। निश्चित उसकी खोटी दुर्गति ही मिल रही है, दुर्गति का नायक बनेगा। इसलिए वो ज्ञानी संपूर्ण दोषों का अंतःकरण से त्याग करके रत्नत्रय की अंतःकरण से साधना आराधना करो और संयम के लायक फिर शिव पथ के नायक बनना। क्योंकि इस संसार में योगी कम है, भोगी ज्यादा है। योगी कम है, भोगी अधिक मिलेंगे, ज्ञानी कम है, अज्ञानी ज्यादा है, नायक बहुत कम है, खलनायक बहुत ज्यादा है, सन्यासी कम है और संसारी बहुत अधिक है, बैरागी कम है और रागी बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। मोक्ष मार्ग का सफल यात्रा यदि करनी है, उसके लिए भावों की निर्मलता होना बहुत जरूरी है। अपने भावों को निर्मल बना के रखिए, परिणामों को विशुद्ध बना के रखना चाहिए। भावों की निर्मलता बहुत अनिवार्य है अगर मोक्ष जाना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो राग रहित है, बैराग सहित है, मूर्ता आदि दोषों से रहित है, वही शिव पथ का नायक है, मोक्ष मार्ग का नायक है। और जो शिव पथ का नायक है वह एक दिन संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। संसार में दो प्रकार की यात्रा जीव करते हैं। एक यात्रा जीवंत रहते हुए होती है और एक यात्रा मर जाने के बाद होती है। एक होती है शिव यात्रा और दूसरी होती है शव यात्रा। एक होती है शिव यात्रा और दूसरी होती है शव यात्रा। शिव यात्रा करने वाले कम होते हैं और शव यात्रा करने वाले बहुत अधिक होते हैं। सभी होते हैं, शव यात्रा तो सबकी निकलती है, सब जाते हैं। शिव यात्रा का नायक योगी होता है और शव यात्रा का नायक भोगी होता है, मुर्दा। दोनों में अंतर इतना है, एक जीते जी सत्य को समझ लेता है और सुन लेता है, परंतु एक मरने के बाद सत्य को समझता है। मरने के बाद सत्य को समझता है, मरने के बाद सत्य को सुनाया जाता है। जब उसको लेके जाते हैं ना, उसको सत्य सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? राम नाम सत्य है, अरविंद नाम सत्य। अरे मर गया, आप क्या सुना रहे उसको? मरने के पहले सुना देते तो उसका भाव सुधर जाता। मरने के पहले तो सुनाया नहीं, मरने के पहले तो ये कहा, ये तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारी बेटी, ये देखो तुम्हारा पोता आ गया, पोता मिल लो, पोता से पोती से मिल लो। मरने के पहले तो ये सुनाया उसको, और मर गया तो कह रहे राम नाम सत्य है। ये पहले सुना देते भैया जब सत्य था, तो मरने के बाद उसको सुनाया जाता है। परंतु जिसे सुनाया जाता है वह सुनता ही नहीं है। जिसे सुनाया जाता है वो सुनता नहीं है, क्योंकि वो तो निर्जीव हो गया, आत्मा जा चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला। वो ज्ञानी विचार करो, जो तुम मुर्दे को सुनाते हो वो अपने आप को सुना लिया करो। रोज दिन में बोल दिया करो, बेटा अनंत नाम सत्य, राम नाम सत्य, यही जीवन का सत्य। एक दिन सबको जाना है, ये सत्य अपने आप को स्वयं को सुनाना चाहिए। विचार करो तुम्हें कौन सी यात्रा करनी है, शिव यात्रा या शव यात्रा। सोचो किस यात्रा का नायक बनना है। शिव यात्रा करने वाला मोक्ष जाता है और शव यात्रा करने वाला क्या मालूम कहां जाता है। जैसे कर्म बांधोगे वहीं जाओगे, नरक में, त्रेंच में या देव गति में, बस इससे ज्यादा और कोई गति है ही नहीं है। सोचो समझो, विवेक पूर्वक जीवन का सदुपयोग करो। ये गाथा का सारांश। अगली गाथा में आपको बता रहे हैं शिव पथ का अधिकारी कौन है। पुनः अगली गाथा
लगातार तीसरी गाथा चल रही है। शिव पद का नायक कौन है? तो आचार्यगण कहते हैं रणतय कर्णतय जोगतय गुप्तित्रय विशुद्धे संयुक्तो जोई सो शिव गई पहनाए गो होई। जोई, जोई मतलब योगी। रणतय रत्नत्रय, कर्णत्रय मतलब 3 करण, जोगत्रय मतलब 3 योग, गुप्तित्रयम मतलब 3 गुप्ती की, विशुद्धेहिम अर्थात विशुद्धि से, संयुक्तो मतलब संयुक्त है, सो मतलब वह शिव गई पहनाए गो होई, वह मोक्ष मार्ग का शिव पथ का नायक होता है। इसमें भी 3 के युगल बताए गए हैं। जो योगी 25 प्रकार के दोषों से रहित होकर के शुद्ध सभ्य दर्शन का पालन करता है, 3 दोष से रहित होता है। ज्ञान के जो दोष हैं 3, उनसे रहित, संशय, विपर्यय और अनद्वेषाय, इनसे रहित शुद्ध सम्यक ज्ञान का धारी होता है। और अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम आदि प्रमाद से उत्पन्न होने वाले दोषों से रहित होकर के जो शुद्ध चारित्र का पालन करता है, अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, देखिए इनसे रहित होकर के चारित्र का पालन करना है। जो भी नियम लिया है, व्रत लिया है, आपने संयम धारण किया है, जो भी छोटा सा भी नियम आपने लिया है, तो इनका ध्यान रखते हुए उसमें कोई अतिचार नहीं लगे, उसमें कोई दोष ना लगे, इसका ध्यान रखना। अगाकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, ये 3 करने वाले योगी होते हैं। और मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों की चंचलता से रहित होकर के जो विशुद्ध रूप परिणामों से मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती का पालन करते हैं। गुप्ती, गुप्ती किसे कहते हैं? गुप्ती का क्या स्वरूप है? आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्पार सूत्र ग्रंथ में कहा है, सम्यक योग निग्रह गुप्ती। गुप्ती की परिभाषा सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना, यही गुप्ती है। कौन से सम्यक प्रकार योग है? मन, वचन, काय, ये 3 योग हैं। इन योगों का निग्रह करना, इनकी हलन चलन क्रिया को रोकना, बस उसी का नाम गुप्ती है। सम्यक विशेषण क्यों किया गया यहां पर? सम्यक पूर्वक। देखिए, विषय सुख की अभिलाषा के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए यहां पर सम्यक विशेषण दिया गया है। बहुत से लोग हैं जो मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक देते हैं। अन्य जैनेतर समाज में क्या उपास नहीं करते? अन्य जैनेतर समाज में क्या तप नहीं करते? आपसे ज्यादा कर लेते हैं। जितना आप नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा वो कर लेंगे, लेकिन वो उनका तप सम्यक पूर्वक नहीं है। उनकी जो क्रिया की है उन्होंने सम्यक पूर्वक नहीं की है, इसलिए उसमें दोष लग रहा है। सम्यक पूर्वक निग्रह करना, उसमें इसलिए विशेषण दिया गया। सम्यक विशेषण संक्लेश का नहीं उत्पन्न देने रूप योग निग्रह से कसाय आदि योग के निरोध होने पर तन निमित्तम कर्म आश्रय नहीं होता। जो कसाय का भी निग्रह हो गया और मन वचन काय की हलन चलन क्रिया का भी निग्रह हो गया, वो गुप्ती, उससे कर्मों का आश्रय नहीं होता है, ऐसा बताया। 3 प्रकार की गुप्तियों के द्वारा आते हुए जो कर्म हैं वो रुक जाते हैं, संबर हो जाता है। संबर के कारणों में एक कारण गुप्ती भी होता है, गुप्ती से संबर हो जाता है। और निर्जरा भी होती है, तपसा निर्जरा चा, ये सूत्र आता है, तब से संबर भी होता है और निर्जरा भी होता है। यहाँ पूर्वबद्ध जो कर्म है, जो जीव ने पूर्व में बांधे रखे हैं, उनकी निर्जरा भी हो जाती है। जो मन की चंचलता के कारण कभी आर्त रूप परिणाम, तो कभी रौद्र रूप परिणाम, कभी कसाय रूप परिणाम, कभी संक्लेश रूप परिणाम, तो कभी राग द्वेष बैर रूप परिणाम, तरह तरह के विकार रूप परिणाम नहीं होने देता है। और पापों से आत्मा की रक्षा करना मनोगुप्ती का काम,
मन ही नहीं जाएगा तो पाप होगा कैसे? पाप की क्रिया प्रारंभ होने में सबसे पहले उसका मन जाता है, उसके बाद फिर काय प्रवृत्ति जाती है, फिर वचन प्रवृत्ति होती है। क्रम देखिए, रोड किनारे चाट का ठेला लगा हुआ है, उसको देखा, मन चला गया, तुरंत मन गया, खाने की इच्छा हो गई। आप अपने तन को ले गए ठेले के पास, तन चला गया, उसके बाद क्या बोलोगे उससे? भैया लगा ना एक प्लेट, वचन चला गया, मन फिर गया काय और फिर गया वचन। अगर हमने मन को ही रोक लेते तो तन भी नहीं जाता, मन को रोक लिया तो तन भी नहीं जाएगा, वचन भी नहीं होगा, वही सीमित हो जाएगा। मन की लगाम पकड़ लो, मन को रोक लो। इसलिए मन को गुप्त करना, मन को रोकना, मन गुप्ती। वचन गुप्ती स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, राज कथा इत्यादि जो अशुभ कथाएं हैं उनमें वचन प्रवृत्ति नहीं होने देना, पर निंदा रूप वचन प्रवृत्ति नहीं होने देना, अशुभ वचन प्रवृत्ति को रोक देना और शुभ रूप में प्रवृत्ति करना और शुभ कार्य करके आत्मा की रक्षा करना, इसी का नाम वचन गुप्ती कहलाती है। शरीर के द्वारा होने वाली अशुभ क्रियाओं को सम्यक प्रकार से रोकना और रोककर पापों से आत्मा की रक्षा करना, इसी का नाम काय गुप्ती है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। जो उक्त प्रकार के गुणों से युक्त आत्मा है वह संसार में भी रहकर पवित्र है, पावन है, सर्वोत्तम है, संसार में भी है तब भी उत्तम है। समस्त मोक्ष मार्गी साधुओं का लक्ष्य यह होता है कि हमारी आत्मा की पापों से रक्षा हो और आत्मा में अनंत गुण प्रकट हो, संसार से मुक्त होकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाए। भावना सबकी उक्त प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त आत्मा मोक्ष मार्ग का अधिपति होता है, मोक्ष मार्ग का मुखिया होता है। और संसार मार्ग के नायक तो बहुत हैं, नरक गति के नायक, त्रिंस गति के नायक, मनुष्य गति के नायक, देव गति के नायक बहुत होते हैं, परंतु शिव गति के नायक विरले ही बन पाते हैं, बहुत कम होते हैं। मोक्ष के मार्ग पर कायर लोग नहीं, वीर पुरुष ही वीरता के साथ, सरलता के साथ, समता भाव से चल सकता है जो वीर होगा। अर्थात जो गुण इस गाथा में बताए गए, उक्त गुणों का अवलंबन लेने वाला, उक्त गुणों को धारण करने वाला जीव ही शिव गति का नायक होता है, शिव पद का नायक होता है। आगे अगली गाथा में जिन लिंग को मुक्ति का हेतु बताते हैं, बिना जिन लिंग के मुक्ति नहीं मिलने वाली है, तो जिन लिंग मुक्ति का हेतु है इस बात की व्याख्या करने के लिए अगली गाथा करते हैं। जिन लिंग हरो जोई वीराय सम्मत संजितो रानी, परमो वे खाई रियो शिव गई पहनाए गो होई। यहां पुनः बता रहे हैं, जिन लिंग धरो, जिन लिंग को धारण, धारक, विराय सम्मत मतलब वैराग्य और सम्मत से संयुक्त, राणी मतलब ज्ञानी, और परमो बेखाई रियो उत्कृष्ट 12 भावना का चिंतन करने वाला आचार्य, इरियो मतलब आचार्य, शिव गई पहनाए गो होई, शिव गति के पद का नायक होता है। चौथी गाथा में शिव गति के नायक बताए जा रहे हैं। इससे पूर्व जो गाथा है उन गाथा में रत्नत्रय को मुक्ति का उपाय बताया है, और इस गाथा में जिन लिंग को मुक्ति का धारक, मुक्ति का उपाय बताया गया है। दोनों में कौन मुक्ति का उपाय है? पहली गाथा में रत्नत्रय, और अब बता रहे मुक्ति का नायक जो कोई है तो वह जिन लिंग है, जिन लिंग को धारण करना। दोनों ही मुक्ति के उपाय हैं, अलग अलग गाथा में जरूर बताए गए, लेकिन दोनों ही मुक्ति के उपाय हैं।
क्योंकि रत्नत्रय बिना जिन लिंग के नहीं होता, रत्नत्रय बिना जिन लिंग के नहीं होता, और जिन लिंग के बिना रत्नत्रय नहीं होता। दोनों एक दूसरे के साथ हैं। रत्नत्रय सहित जिनलिंग मुक्ति का कारण बताया है। फिर यहां जिज्ञासा उठती है, यहां मोक्ष निमित्तिक जिनलिंग शब्द का प्रयोग क्यों किया? देखिए, यह कोई दोष नहीं है। जिनलिंग शब्द का प्रयोग करने से शेष सभी लिंगों का अभाव सिद्ध हो जाता है, इसलिए यहां पर जिनलिंग शब्द बोला गया है। जिनलिंग, बाकी जितने भी लिंग है, खोटे भेष, खोटे साधु भेष, वो सबका निषेध अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्री पर्याय से भी मोक्ष माना गया है। स्त्री पर्याय मतलब स्त्री भी मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, ऐसा श्वेतांबर आमना में माना गया है। उन्होंने माना कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, और स्त्री तीर्थंकर बन सकती है तो मोक्ष जा सकती है, ऐसा श्वेतांबर मत में बताया गया है। उन्होंने कहा है कि स्त्री भी मोक्ष जाती है। तो श्वेतांबर मत में 19वें तीर्थंकर जो है उनकी व्याख्या करते हुए किस अपेक्षा से की गई है? मल्ली स्त्रीलिंग शब्द है, जो शब्द है ना स्त्रीलिंग शब्द है, उसको स्त्रीलिंग शब्द जानकर स्त्री बना दिया। शब्दों से कोई लिंग परिवर्तन नहीं हो जाता। ऐसे तो बहुत से नाम हैं जो नाम आज वर्तमान में पुरुष के भी होते हैं और स्त्री के भी होते हैं, वही नाम। अब कैसे? बहुत सारे नाम, उदाहरण के तौर पे आपको पता होगा, सुदेश नाम जो है वो पुरुष का भी होता है और स्त्री का भी होता है। मैंने देखा है ना, इसलिए बता रहा हूं। शांतिलाल और शांतिबाई प्रेम लता और प्रेम जैन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में रखे जाते हैं। तो नाम रखने से कोई लिंग परिवर्तन नहीं हो जाता है। नाम है, तो मल्ली नाम है, उसको स्त्री लिंग नाम में स्त्री बना देना, ये तो काल्पनिक बात है। और उनके कल्पसूत्र में ऐसा कथन पाया जाता है। कल्पसूत्र जो ग्रंथ है उसमें ऐसा कथन मिलता है, जिसका नाम मल्लीबाई रखा गया है। मल्लीबाई नाम है तीर्थंकर का उनके मत में। और क्या कहा गया कि मल्लीबाई, और कल्पना देखो आप क्या लिखा गया कल्पसूत्र में। मल्लीबाई एक बार झाड़ू लगा रही थी, उसे झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष हो गया। इस प्रकार से मिथ्या मतों का निराकरण करने के लिए यहां पर जिन लिंग का प्रयोग किया गया है। जिन लिंग को धारण करने वाला ही मोक्ष जाएगा, ऐसा नहीं कोई भी लिंग को धारण करके मोक्ष चला जाए, ऐसा नहीं होता। वरना दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? आप लोग भी ये मत कहने लगना कि जब झाड़ू लगाते मोक्ष हो सकता है तो पूजा करते तो मोक्ष हो ही जाएगा। फिर भाई जब झाड़ू लगाने से मोक्ष हो जाता तो हम तो पूजा कर रहे हैं भगवान की, स्वाध्याय कर रहे हैं, अभिषेक देख रहे हैं, तो हमारा तो मोक्ष हो ही जाएगा। दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? जब समय आएगा, काल लब्धि आएगी तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना जिन लिंग धारण किए रत्नत्रय नहीं आता, रत्नत्रय धारण किए जिन लिंग नहीं आता। बिना जिन लिंग के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जिन लिंग शब्द का कथन करने से ग्रस्त लिंग या बौद्ध मत, चार्वाक मत, सांख्य मतियों की मिथ्या धारणा को खंडित करने के लिए यहां पर जिन लिंग का सम्यक प्रयोग किया गया है। जिन लिंग ही मुक्ति का परम उपाय है। इस जगत में मिथ्या प्रचार करने वाले बहुत हैं और मिथ्या दृष्टि भी बहुत है। द्रव्य लिंग के साथ जो भावपूर्वक भाव संयम का विशिष्ट रूप से पालन करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखा है, रवि से जई बथ धरो जिन सासणी जई भी होई तिथ यरो, रग्गो विमुख मग्गो
सेरता उमग गया सबे। सब उन्मार्गी हैं, एक जिन लिंग को छोड़कर सभी उन्मार्गी है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, बब्बात्माओं वस्त्र सहित तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्र सहित तीर्थंकर भी क्यों ना हो, फिर भी वह जिन शासन में सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। जिन शासन में अनुशासन कठोर है और अनुशासन अति कठोर, इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने नग्नता अर्थात दिगंबरत्व, नंग होना और दिगंबर होना दोनों में अंतर है। नग्न तो हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति होता है, लेकिन दिगंबर हर कोई नहीं होता। दिगंबर वो कहलाता है जिसकी दिशाएं ही अंबर हैं, जो राग देश से रहित हो गया है, जिसने संसार सरी भोगों से विरक्ति प्राप्त कर ली है, वो दिगंबर। दिगंबरत्व ही मोक्ष मार्ग का कहा गया है और शेष सब उन्मार्ग हैं। संसार के मार्ग बहुत हैं, परंतु मोक्ष का मार्ग केवल एक ही है। नग्नता का अर्थ सिर्फ नंगेपन से मत लेना, क्योंकि यहाँ पर नंगे तो बहुत होते हैं, सारे के सारे पशु कैसे हैं, सब नंगे हैं, सब नग्ने हैं, कोई कपड़े धारण नहीं करते हैं। तो नग्नपना से मोक्ष नहीं होता, वरना सारे तिरंजों को मोक्ष मानना पड़ेगा। पक्षी सारे नग्ने, नारकी सब नग्ने, छोटे छोटे बच्चे भी नग्ने, वासना की पूर्ति के लिए सभी नग्न हो जाते हैं। ऐसे नग्नपने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। नग्नता का अर्थ दिगंबरत्व है। दिगंबरत्व निर्विकारपना, निर्विकारता है, विषय भोग के त्याग रूप नग्नता का अर्थ सिद्ध है। जिसने बाहर से वस्त्र का और अंतरंग से वासना का त्याग कर दिया है, और जो वासना को छोड़कर साधना में लगा हुआ है, जिसने सिर्फ स्त्री का तो त्याग कर दिया परंतु वासनाएं नहीं छोड़ी, उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त और शुद्ध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जिनका मोक्ष मार्ग शुद्ध नहीं, वह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक उसका मोक्ष मार्ग शुद्ध नहीं होगा, रत्नत्रय से पवित्र जिन लिंग ही मुक्ति का उपाय है। जो पूर्व में सिद्ध हुए हैं सब जिन लिंग से सिद्ध हुए हैं, जो वर्तमान में विदेह क्षेत्र में सिद्ध हो रहे हैं वो सब जिन लिंग से ही सिद्ध हो रहे हैं, और जो भविष्य में सिद्ध होंगे वो भी सब जिन लिंग से ही सिद्ध होंगे, अन्य लिंग से नहीं होंगे। यदि वस्त्र सहित मुक्ति होती तो क्यों हमारे तीर्थंकर महापुरुष घर परिवार का त्याग करके वन में पर्वतों में जाकर वस्त्र त्याग करके तपस्या करते? क्यों करते हैं? क्यों उपसर्गों को परिसरों को सहन करते, और क्यों इस दिगंबर परंपरा को प्रचलित करते? हमारे पूर्वाचार्यों ने क्यों सवस्त्र सहित मोक्ष जाने का खंडन और उसे उन्मार्ग घोषित करते हुए सवस्त्र मुक्ति मानने वालों की मत को मिथ्या रूप घोषित कर दिया? जो वस्त्रों से सहित मोक्ष मानते हैं वो सब मिथ्या मार्ग हैं। उक्त हेतुओं से सिद्ध होता है कि जिसने सम्यक प्रकार से वस्त्रों का त्याग किया है, गुरु साक्षी और संस्कार पूर्वक संयम के उपकरण गुरु कर कमलों से प्राप्त किए हैं, वैराग और सम्यक पूर्वक जिन लिंग को ग्रहण किया है, बिना वैराग के जिन लिंग कैसा? बिना वैराग के, वरना ऐसे भी लोग मिलेंगे जो एकांत में जाके वस्त्रों को त्याग कर दिया। वो मार्केट में सब मिलता है, पिची कमंडल सब मिलता है, पिची कमंडल ले लिया, उस तरह से सिर मुंडवा लिया और घूमने लगे, समाज में आ गए। अब समाज तो क्या देखेगी? भैया मुनिराज है, या चलो मुनि नहीं बना तो छुल्लक बन के आ गया। समाज तो वेश देखेगी ना, ये वेश देखा छुल्लक जी है, चलो भैया सेवा करना शुरू कर दी, सेवा करना शुरू कर दी। ऐसे ही तो हुआ था जिनेन्द्र भक्त सेठ का। क्या हुआ था? जिनेन्द्र भक्त सेठ के यहाँ कौन आ गया था? चोर। क्या बन के आया था? छुल्लक बन के आया था। जिनेन्द्र भक्त सेठ को वहां चोर नहीं दिखा, क्या देखा? छुल्लक जी दिखे, और पूरे चैत्यालय को, मंदिर को उनके हवाले करके और चल दिए।
ऐसा ही होता है। बाहरी भेष देखकर एक सच्चा श्रावक जो होता है वो तो बाहरी भेष देखकर ही पूजनीय मानता है, तो भेष पूजनीय मान लेता है। तो महानुभाव, जिन लिंग बिना बैराग के जिन लिंग नहीं कहलाता, कपड़े उतारना कहलाता है बस केवल। गुरु दीक्षा दे सकता है, गुरु संयम दे सकता है, परंतु बैराग गुरु भी नहीं दे सकता। गुरु संयम दे सकता है पर बैराग नहीं दे सकता। बैराग तो स्वयं को धारण करना है, बैराग तो आपको प्राप्त करना है, बैराग तो स्वयं जागाना पड़ता है, स्वयं उत्पन्न करना पड़ता है, क्योंकि बैराग के बिना वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती है। बैराग के बिना जिनलिंग विकलांग है, जिनलिंग विकलांग है, अपूर्ण है, खंडित है, इसलिए गाथा में बैराग शब्द का उल्लेख यहां पर किया गया। जैसे उदाहरण देख लो, राजा आदिनाथ आदि कुमार को नीलांजना की मृत्यु को देखकर बैराग हो गया, एक कारण मिला और बैराग आ गया। पूरे शास्त्र में कोई ना कोई कारण बने हुए हैं बैराग के। सर्प के मुख में मेढक फंसा हुआ था, उसको देखा तो पूज्यपाद स्वामी को बैराग हो गया, संसार से विरक्ति हो गई और जिन लिंग को धारण कर लिया। बैराग और सम्यक्त से सहित धारण किया गया, क्योंकि बैराग और सम्यक्त से सहित, बैराग और सम्यक्त ये दो साधु के आभूषण हैं, साधु के आभूषण, वैराग और सम्यक्त। बैराग और सम्यक्त से साधना मजबूत होती है। बैराग साधना को पद से पतित होने से बचाता है, सम्यक्त चारित्र में दृढ़ करता है। साधक को पद से पतित होने से बचाता है, साधक को सम्यक्त चारित्र में दृढ़ करता है। इसलिए सदैव सम्यक्त और वैराग की उसी प्रकार से रक्षा करना चाहिए जिस प्रकार से किसान अपनी फसल की रक्षा करता है। किसान जब फसल लगाता है तो बड़ी सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा करता है। बैराग और सम्यक्त से सहित जिनलिंग जगत पूज्य होता है, और जिनलिंग का धारक योगी सम्यक ज्ञान से शोभायमान होता है और ज्ञान के माध्यम से ही ध्यान रूप प्रवृत्ति कर पाता है। गाथा में जो परमो बखाई रियो ये वाक्य आया हुआ है, उसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से की गई है। परमो बखाई रियो अर्थात परम उपेक्षा भाव से युक्त योगी, अर्थात जिस योगी ने परम अर्थात उत्कृष्ट रीति से संसार और शरीर के कार्यों की उपेक्षा करके बैराग प्राप्त करके संयम धारण कर लिया है, ऐसा अर्थ यहां पर लगाना चाहिए। और दूसरा अर्थ भी है, तो दूसरा अर्थ क्या बनता है? परमो बेखाई रियो, परम अर्थात उत्कृष्ट रीति से, उपेक्षा अर्थात उत्प्रेक्षा अनुप्रेक्षा, आईरियो मतलब आचार्य, उत्कृष्ट रीति से 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन एवं मनन करके संसार और शरीर के कार्यों को नाशवान जानकर अपनी निज आत्मा को अविनाशी जानेगा, अर्थात रत्नत्रय से युक्त वैराग्य सम्यक्त रूपी गुणों से मंडित सम्यक ज्ञान से सुशोभित परम उपेक्षा भाव से समन्वित योगी इस जगत में मोक्ष मार्ग का नायक बताया गया है, वही शिव पद का नायक होता है, ऐसा इस गाथा का सारांश बताया गया। एक गाथा और देखेंगे जिसमें परिग्रह त्याग का उपदेश दिया जा रहा है कि परिग्रह त्याग करना वो क्या बनेगा। तो गाथा में बताया जा रहा है शुद्धोपयोग का अधिकारी कौन है, तो जो संपूर्ण परिग्रह का त्यागी है, उसमें बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग बताया जा रहा है। तो यहां बता रहे हैं गाथा बहिरवंतर्गंतो विमुक्को शुद्धो जो ये संयुक्तो मूलोत्तर गुण पुण्यो शिव गई पहनाए गो हुई। यहां बता रहे हैं बहिरव्यंतर, बाह्य और अभ्यंतर, बाहरी और अभ्यंतर।
ग्रंथ मतलब परिग्रह, विमुक्को मतलब रहित, शुद्धोप जोये संयुक्तो अतः शुद्धोपयोग से संयुक्त, मूलोत्तर गुण पुण्यो, मूल और उत्तर गुण, मूल गुण और उत्तर गुण, पुण्यो मतलब पूर्ण योगी, शिव कोई परिणायको होई अतः शिव पद का नायक होता है। यहां बताया कि जो योगी बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से मुक्त, शुद्धोपयोग भाव से युक्त, मूल गुण और उत्तर गुणों से संयुक्त अर्थात परिपूर्ण साधक इस जगत में शिव पद का नायक होता है। देखिए, जो साधु 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह से रहित अर्थात जिसने क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, ये 10 प्रकार के जो बाह्य परिग्रह हैं उनको छोड़ दिया है, त्रियोग से त्याग कर दिया है, मन से, वचन से, काय से त्याग कर दिया है, और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का त्याग, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। ये 14 गुणस्थानों से अतीत होने के लिए जिस साधक ने 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है अर्थात परिग्रह से और परिग्रह जनित परिणामों से जो विरक्त है वह सम्यक शुद्धोपयोग का अनुभव करता है। परंतु जो साधक होकर के परिग्रह संग्रह करने में लगा हुआ है या परिग्रह संग्रह करने के मन से भाव करता है, परिग्रह संग्रह नहीं कर रहा है, मन से भाव करता है, वह शुद्धोपयोग से भ्रष्ट है और मुनि पद से भी भ्रष्ट है, क्योंकि अपरिग्रह महाव्रत गुरु साक्षी में ग्रहण करके उसका पालन नहीं करता है, इसलिए उसको भ्रष्ट की श्रेणी में दिया गया। चांदी का संग्रह करना, सोने का संग्रह करना, हीरा मोती का संग्रह करना, धन का संग्रह करना, परिग्रह जोड़ने वाला साधु अपने मोक्ष मार्ग को भूल जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अतः श्रावक जनों को भी चाहिए कि चतुर्वेद संघ की आहार विहार की व्यवस्था अच्छे से बनाए। जब श्रावक साधु की व्यवस्था बनाएगा तो साधु का इस मार्ग की ओर मन ही नहीं जाएगा। आज वर्तमान में कितने सारे साधुओं को क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पड़ गई। साधु को दिगंबर जैन साधु को क्षेत्र बनाने की क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता? वो तो सबको छोड़ के आए हैं, उन्हें क्या आवश्यकता? सब कुछ ही छोड़ दिया, और छोड़ा कितना था और पकड़ कितना लिया? छोड़ा कितना था? 200 गज, 500 गज, 1000 गज का कोठी, बस इतना छोड़ा। एक माता पिता, 2 भाई बहन, इनको ही छोड़ा, और यहां आगे कितना पकड़ा? 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन में क्षेत्र बन गया, और 1-2 मम्मी पापा नहीं, सैकड़ों मम्मी पापा बन गए, और 2-4 भैया बहन नहीं, हजारों की तादाद में भैया बहन बन गए, रिश्तेदार, इतने सारे रिश्तेदार बन गए। जितना छोड़ा था उससे कई गुना ग्रहण कर लिया। किस लिए? क्या आवश्यकता थी? दिगंबर साधु के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती है, इन सबके त्यागी हैं दिगंबर साधु, उनको क्या आवश्यकता? फिर क्या जरूरत पड़ रही है? समझना, आज साधुओं को विहार करने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है। किराए के श्रावक, किराए की जो लेबर होती ना, वर्कर, क्योंकि उनको साथ में चलने वाला तो कोई हो, वरना काल ऐसा चल रहा है कोई भी आकर उन पर उत्सर्ग कर देगा। अन्य समाज जो नहीं पसंद करती है दिगंबर वेश को, वो कुछ भी कर सकती है, तो उनके साथ 2-4 लोग तो हो, आगे जाके व्यवस्था बनाने वाले चाहिए। जहां रुकना है, जहां आहार चर्या करनी है, आहार कौन लगाएगा? उसके लिए भी किराए के लोग आएंगे। तो अब व्यवस्था कौन करेगा? अगर श्रावक व्यवस्था करता है तो इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
श्रावक जाए चौका लगाए, श्रावक जाए बिहार करवाए, श्रावक उनकी क्रियाचर्या में सहयोग करे तो खुद का पुनर्जन होगा और साधु की चर्या का पालन होगा। जब श्रावक अपने कर्तव्य से विमुख हो गया तो फिर साधु भी अपनी क्रियाचर्या से विमुख होता नजर आ रहा है और जगह जगह क्षेत्र आदि बन रहे हैं, वो केवल इसी कारण से। तो उचित व्यवस्था बनाना चाहिए, समय अनुसार संयम के उपकरण प्रदान करें। पिछी कमंडल शास्त्र समय के अनुसार उनको दे, संयम के घातक सामग्री भेंट ना दे। अष्टपावण में लिखा है कि जो साधु तिल तोष मात्र परिग्रह अपने पास रखता है वह साधु संयम से भ्रष्ट होकर नरक में नहीं सीधा निगोद में जाता है। लेकिन यथार्थ में समझ लेना, ये डराने के लिए है, जाता नहीं है, जाता नहीं है। क्योंकि संयम धारण वही कर सकता है, इस पिछी को धारण वही कर सकता है जिसने मनुष्य गति का बंध नहीं किया हो, त्रिश गति का बंध नहीं किया हो, नरक गति का बंध नहीं किया हो, वही जीव संयम धारण कर सकता है। या जिसने देव गति का संयम धारण किया है वो संयम ले सकता है, या जिन्होंने किसी भी गति का बंध नहीं किया है वो संयम धारण कर सकता है। संयम धारण करने का नियम है, वही कर सकता है, हर कोई थोड़ी कर पाएगा। जिसने नरक गति तिरंज गति का बंद कर लिया वो तो 3 काल में उस समय साधु बन ही नहीं सकता, उसके भाव ही नहीं होंगे मुनि बनने के, बन ही नहीं सकता। तो ये डराने के लिए है साधु के लिए, क्या इस किसी बहाने हो। जैसे आप बच्चों को डराते ना, मारते नहीं है लेकिन पता है भैया ऐसे बोलते हैं ना, डराते हैं उसको, हाथ दिखा के डराते हैं, ये डराना कहलाता है, जिससे वो डर जाए और वो काम ना करे। अब साधु के लिए बोल दिया परिग्रह रखोगे तो नरक जाओगे, नरक ठीक है, साधु ने कहा हम नहीं रखेंगे, डराने के लिए। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी बड़े हैं तो उन्होंने बताया है सिद्धांत तो ये, हाँ अगली पर्याय में चले जाएंगे बात अलग है, वो बात अलग है। जैसे कि यहां से तो देव पर्याय में जाएंगे ये निश्चित है, हाँ ये हो सकता है कि देव दुर्गति हो सकती है, देव में तो जाएंगे लेकिन देव दुर्गति हो सकती है, भवनवासी बन जाए, व्यंतर बन जाए, ज्योतिष बन जाए, वैमानिक में नहीं गए तो, लेकिन देव गति में तो जाएंगे और वहां से अपनी आयु पूरी करके अब त्रिंज में जा सकते हैं, देव से त्रिंज पर्याय में भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ये लिखा हुआ है परिग्रहवान साधु संकल्प विकल्प के सागर में डूबा रहता है और निरंतर कोई ना कोई मन में उसके विकल्प चलता रहता है, निर्विकल्प दशा को प्राप्त नहीं हो पाता। दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित साधु शुद्धोपयोग से सहित होता है, अतः दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना चाहिए। यहां प्रश्न किया गया कि शुद्धोपयोग श्रावक को होता है या नहीं, शुद्धोपयोग श्रावक को होता है कि नहीं, शुद्धोपयोग श्रावक को नहीं होता, मुनि राजों को ही होता है, क्योंकि श्रावक दोनों प्रकार के परिग्रह से सहित होता है। इस गाथा में विश्लेषण किया है कि उभय परिग्रह से रहित श्रवण को होता है, उभय मतलब दोनों परिग्रह से रहित को ही शुद्धोपयोग होता है। फिर पुनः जिज्ञासा की कि शुद्धोपयोग कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है, तो शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। उपयोग के 3 भेद हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तीनों प्रकार के उपयोग का गुणस्थान बताया गया। प्रथम गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और शुद्धोपयोग के 3 भेद कर दिए, शुद्धोपयोग के जगन, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन शुद्धोपयोग 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक, 7वें गुणस्थान में जगन, 8वें से 11वें में मध्यम शुद्धोपयोग और 12वें गुणस्थान में उत्कृष्ट शुद्धोपयोग कहा गया है। और 13वें और 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल, सीधा फल मिल गया, केवल ज्ञान। मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान में झूला झूलते हैं। जब संजुलन और नौकसाय का मंद उदय होता है तब वह 7वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, और जब संजुलन और नौकसाय का तीव्र उदय होता है
तब वो छठवें गुणस्थान में होते हैं। छठा गुणस्थान साविकल्प होता है और सातवां गुणस्थान आगे के सब गुणस्थान निर्विकल्प दशा में बनते हैं और छठे के पहले के सभी गुणस्थान सविकल्प दशा में ही बनते हैं। पुनः जिज्ञासा की, पंचम काल में साधुओं को सातवें गुणस्थान में गमन है या नहीं है? नियम से सातवें गुणस्थान के दो भेद हैं, एक तो 100 स्थान अप्रमत व्रत और दूसरा सातिशय अप्रमत व्रत। इस पंचम काल में निर्दोष चारित्र का पालन करने वाले साधु परिग्रह से रहित उत्कृष्ट विशुद्धि से सहित साधु जनों का गमन सिर्फ सातवें गुणस्थान के प्रथम भाग अर्थात 100 स्थान अप्रमत तक ही होता है सातवें इस पंचम काल में, क्योंकि सातिशय अप्रमत में वे ही मुनिराज गमन करते हैं जिन्हें औपसम या छपक श्रेणी चढ़ना हो। परंतु पंचम काल में श्रेणी पर चढ़ने का अभाव बताया गया है। बहुत सारे लोग अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग मानते हैं, जबकि जिनवाणी में उक्त कथन नहीं है कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। लोगों का यह स्वतंत्र कथन है, परंतु हमें जिनवाणी का कथन मानने मनवाणी का कथन मान्य नहीं है। जो मन से कथन किए गए वो कथन हमारे लिए मान्य नहीं है। जो भगवान की वाणी आचार्यों ने लिपिबद्ध की है ऐसी जिनवाणी के कथन हमें मान्य। चौथे गुणस्थान में शुभ उपयोग होता है। शुद्ध उपयोग का विस्तार से जो वर्णन है अनेक ग्रंथों में पाया जाता है। शुभ उपयोग तो होता है चौथे गुणस्थान में, लेकिन शुद्ध उपयोग नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। मुनिराज 28 मूल गुणों से युक्त होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी 25 मूल गुणों सहित होते हैं और आचार्य परमेष्ठी 36 मूल गुणों से सहित होते हैं। ये मुनिराज मूल गुण और उत्तर गुण इनके होते हैं 84 लाख उत्तर गुणों से युक्त होते हैं। कैसे होते हैं 84 लाख उत्तर गुण? तो इनके भेद प्रभेद करते हुए गुणित करते हुए मन वचन काय कृत कार्य मुद्रा लगाते हुए 84 लाख उत्तर गुणों का वर्णन आगम में दिया गया है, जिसका पालन मुनिराज करते हैं। लेकिन कब? केवल एक ही अवस्था में और कहीं नहीं होता। जिस समय वो ध्यान की अवस्था में है उस समय उनके द्वारा 84 लाख उत्तर गुणों का पालन भी हो सकता है। इसके अलावा कहीं भी नहीं हो सकता, ध्यान के अलावा। इसके अलावा तो मूल गुणों में भी अतिचार अनाचार लगते हैं, लेकिन ध्यान की अवस्था में जब वो एकाग्र होते हैं तभी उनके मूल गुणों उत्तर गुणों का पालन निरतिचार हो पाता है, वरना नहीं होता है। तो जो मूल गुण और उत्तर गुणों का निरंतर पालन करता है ऐसा साधक ही शुद्धोपयोग का अधिकारी है, शेष नहीं। इसलिए हे आत्मन, निर्दोष वृत्ति ही शुद्धोपयोगी का सही मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। इस गाथा का सारांश अगली गाथा में आपको कल बताएंगे। सम्यक दर्शन की महिमा क्या है उसकी महिमा को बतलाते हुए अगली गाथा कल कहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जा वाणी की ज्ञान से सोजे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो डो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिंद गो गुरु सेवा निरंद, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बंद। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म बन